दोस्तों राधे राधे। आज फिर से एक बार एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही दुख भरा जो मेरे जीवन का जो दौर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, कैसे क्या उनके साथ हुआ था। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को उसी के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरे बारे में जानेंगे, समझेंगे और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे और अपना सहयोग भी देंगे मुझे आगे बढ़ने में। तो दोस्तों मैं बताती हूँ, बात है 23 जनवरी 2021 की। मेरे हस्बैंड हमारे जो बड़ी वाली ननद है उनके जो ससुर हैं उनको छोड़ने के लिए गए थे। उनके ससुर हमारे घर पे आए थे 23 जनवरी को सुबह 10 बजे के करीब वो हमारे घर पे आए थे, क्योंकि मेरी जो बड़ी ननद है उनकी ननद और देवर की शादी थी फरवरी में, जिसके लिए वो हमारे घर पे इनविटेशन देने आए थे। और जैसे ही वो इनविटेशन देने के बाद जाने लगे तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि मौसा जी आप पैदल जाएंगे, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है बेटा चलो छोड़ के आ जाना। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी ड्रिंक करने की आदत थी, तो रास्ते में उन्होंने, जैसे कि वो मौसा जी भी ड्रिंक करते थे, तो रास्ते में जैसे हमारे यहाँ पे हयातपुर एक गांव है वहाँ पे जाके उन्होंने ड्रिंक की। और उसके बाद जैसे मौसा जी को वो घर पे छोड़ने गए, मेरी जो बड़ी ननद है उनके ससुराल में, वहाँ पे जाके उन्होंने उनको छोड़ा। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक कर लिया था उन्होंने और ठंड भी बहुत थी उस दिन। और मेरी बड़ी ननद ने भी गुस्से में उनको अपने घर पे नहीं रुकने दिया और चाबी दे के उनको ये कहा कि भाई यहाँ से जा, मेरे घर पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनने के बाद वो अपनी बाइक उठा के अपने घर आने लगे। तो रास्ते में ही जैसे ही उन्होंने अपना, जहाँ मेरी ननद की शादी हुई है अलीमुद्दीनपुर गांव का नाम है, उससे थोड़ा सा बाहर ही निकले थे, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर ही आगे गए थे कि वहाँ पे एक छोटा सा मोड़ आता है जहाँ पे मेरे हस्बैंड का मतलब बहुत ही बुरा समझ लो कि एक्सीडेंट हुआ था। उनके जो पैर था एक, वो बिल्कुल टूट के उसकी हड्डी ऐसे खड़ी हो गई थी और बिल्कुल बाहर निकल आई थी, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। और उसके बाद जैसे मैं तो घर पे ही थी, हम सब घर पे ही थे। शाम को 7 बज के हम सब घर पे ही थे। शाम को 7:21 पे मेरे फ़ोन पे कॉल आया। और जैसे कि मैं दिन में उनको बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी तो मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था उनको, और मेरे फ़ोन से एकदम से नेटवर्क चला गया और मेरा फ़ोन अपने आप से ही स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमारे पास ना कोई कॉल आई ना कुछ, मैंने भी ट्राई किया, कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद मेरी ननद, जैसे कि मेरे ससुर के दूसरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो मेरी ननद के फ़ोन पे शाम को 7:21 पे कॉल आई कि भाई आप एक ईश्वर नाम का एक आदमी है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आप उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया घर से, तो मैं भाग के आई। तो मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको बताया कि हाँ भाई वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनका एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से मतलब यहाँ गुड़गांव हॉस्पिटल में पहुँचे, सिविल अस्पताल में, कि मैं इनको लेके अभी एम्बुलेंस में निकल रहा हूँ। ठीक है। तो वो एम्बुलेंस वाले जो थे, वो किसी ने भी कॉल किया होगा तो वो आ चुके थे और वो उनको लेके, जैसे फ़र्रुखनगर से उनको लेके, फ़र्रुखनगर के पास उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से लेके उनको गुड़गांव चले गए। मैं भी मतलब बहुत बेचैन हो गई थी, बहुत ही। वो समय मैं बता ही नहीं सकती कि कैसा था, कि मैंने कैसे उस वक्त पे अपने आप को संभाला था। लेकिन मेरे सास ससुर मुझे लेके नहीं गए, वो अकेले ही गए थे दोनों। वहाँ जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जैसे कि एम्बुलेंस वाले भैया ने बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने नॉर्मली बताया था ताकि हमें एकदम से धक्का ना लगे। तो इसलिए फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि उनका एक जो पैर था, राइट लेग उनकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी और उनका जो ये पैर की हड्डी थी वो बिल्कुल ऐसे टूटने के बाद ऐसे सीधी खड़ी हो गई थी। उसके बाद उनको गुड़गांव स्पेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
जिसमें उन्हें 3 दिन तक रखा गया। मैं भी उनसे मिलने गई थी बाद में, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे और बाहर से ही देखने दे रहे थे, दूर से ही, और मैंने भी उनको दूर से ही देखा था। आंखें इतनी नम हो गई थी, दिल भर आया था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में मैं उनको देख के बाहर आ गई। और दोस्तों, आखिरकार वो एक बुरा दिन आ ही गया जब 26 जनवरी का दिन था। लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे और मेरे घर में मातम छाया हुआ था। मेरे हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और मुझे सुबह तक भी इस बात का कुछ नहीं पता था। 3 बजे तक भी मुझे इस बात का कुछ भी नहीं बताया गया था कि क्या हुआ। लोग हमारे घर आ रहे थे, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें और बाकी रिश्तेदार भी आ रहे थे, लेकिन उनको बाहर ही ताऊ जी के घर पे बिठा दिया गया था। हमारे घर पे उनको नहीं आने दिया गया था ताकि हमें एकदम से पता ना चले। सुबह 6 बजे उनकी डेथ हुई थी और जबकि मुझे पता चला था शाम को 3:40 पे, जब कॉल आई थी हमारी बुआ जी की। हमारे हरियाणा में जैसे हस्बैंड की बुआ जी को फूफस बोलते हैं, तो हमारी छोटी वाली फूफस जो कि एएनएम है, उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया। तब मुझे पता चला था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है। ये कि ऐसी दुख भरी घड़ी थी दोस्तों, जिसको मैंने आपके साथ बहुत ही हिम्मत के साथ शेयर किया है। और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में ये दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। और उस वक्त मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा ज़िंदगी में, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँगी, कैसे मैं अपने बच्चों को का पालन पोषण कर पाऊँगी, कैसे उनको। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला और इस तरह से मेरी जीवन में ये दुखद घटना घटी। दोस्तों, अब मैं चाहती हूँ, मेरा चैनल बनाने का यही मकसद है कि आप लोग मेरा सहयोग करें, मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और गाइस, आपके सहयोग से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँ और यूट्यूब से कुछ सहायता प्राप्त कर सकूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे बच्चों का जीवन भी खुशहाल होगा और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और मेरे हस्बैंड के बारे में जानकर आपको क्या फील हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। राधे राधे।